हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कि इंसान सांस लेता है ये भी अल्लाह का एहसान, और सांस छोड़ता है ये भी अल्लाह का एहसान। सांस ना आए इंसान मर जाए, सांस आने के बाद बाहर ना निकले इंसान मर जाए। हम और आप आज साइंस की दुनिया में जीते हैं, सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं। हम और आप आज साइंस की दुनिया में जीते हैं, सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं। जब तुम सांस लेते हो तब ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जब तुम सांस छोड़ते हो तब वो हवा जो गंदी हो चुकी है बाहर आ जाती है। हाँ, मुझे पता है, उस हवा को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। हाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम ये रंग देख रहे हो, नीले रंग वाली हवा गंदी हवा है जो तुम्हारे शरीर से बाहर आ रही है, और लाल रंग वाली हवा शुद्ध ऑक्सीजन है जो शरीर के अंदर जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। सांस आने के बाद बाहर ना निकले इंसान मर जाए। हम और आप आज साइंस की दुनिया में जीते हैं, सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं। हेलो। हाँ भाई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कासिम खान रिजवी साहब। जी भाई, मैं अफू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। हाँ जी जी बोलिए। जी शेख साहब, खैरियत में है? हाँ भाई, असल में बात ये है कि वो फारूक खान साहब जो हैं, आपके भाई जो हैं, कजन ब्रदर, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि मतलब भाई जो इंसान होता है वो ऑक्सीजन को लेता है, और मतलब भाई वो हाइड्रोजन को छोड़ता है। तो ये क्या फारूक खान साहब को क्या मतलब भाई वो साइंस वाइंस भाई नहीं आती, स्कूल नहीं गए थे कभी? मेरी औकात है क्या उनसे बात करने की? नहीं, औकात है ना, तभी तो वो मेरा फोन नहीं उठाते। आप मेरी बात करवा दो उनसे। तुम तो मेरी बात तो सुनो तो। नहीं, ये बताइए भाई, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं, मतलब ये कहाँ पड़ा भाई? इतनी बड़ी जरूरत कैसे कर रहा है बेटे, ये तो बता। हमारा मेरे भाई जरूरत क्या, आवाम में पब्लिक में बेइज्जती हो रही है कि देखो फारूक खान साहब को कुछ आता नहीं है, वो कह रहे हैं इंसान ऑक्सीजन लेता है और भाई वो हाइड्रोजन छोड़ता है। तो हाँ देख, मैं तो एक कभी काम में हूँ, लेकिन सुन ले फिर भी। जो पढ़ा लिखा होता है ना वो बरोबर समझ लेगा। तू बेटा कभी अरे तो हाइड्रोजन कहाँ छोड़ता है, कहाँ लिखा है, कौन सी साइंस में लिखा है भाई? हमने तो सुना है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तेरे समझ में नहीं आएगा भाई फारूक खान, लैपटॉप बाबा से कहते हो कम से कम लैपटॉप देख के तो सही पढ़ा करें। इतनी बड़ी जहमत मत कर। अरे जहमत की बात नहीं है मेरे भाई, लोगों को गुमराह करना उससे कहिए छोड़ दें। उनको ना साइंस आती है, ना कुरान आता है, ना हदीस आता है, लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। जी जी। और तू इतनी बड़ी जरूरत क्यों कर, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? अबे मुझे क्यों तकलीफ हो रही? मैं भी इस उम्मत का हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा है कि बुराई को होते हुए देखो तो उसको अपने हाथों से रोको। अगर हाथ से ना रोक पाओ तो कम से कम भाई उसको अपनी भाई वो जबान से रोको, और जबान से ना रोक पाओ तो कम से कम अपने दिल में उसको कोसो। बहुत तकलीफ हो रही तुझे यार। हाँ, तो अल्लाह ने इतनी ताकत दी है ना, हाथ से रोक सकते हैं हम। अच्छा, फारूक खान साहब का नंबर दे दीजिए। अबे तेरे बाप का नाम। अरे भाई बदकलामी ना कीजिए, आप और आपके भाई दोनों लोग बदकलामी सीखे हो क्या अम्मा के पेट से अपने? अरे भैया फारूक खान का नंबर दे दो मेरे भाई, हमें भी उनको थोड़ा उनको साइंस सिखा दें। तेरे बड़े अब्बाओं से नंबर ले बेटा। अरे उनको साइंस हम सिखा देंगे मेरे भाई कि जो इंसान होता है ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उनको सिखा देंगे। उनको इतना नहीं मालूम है। कैसे आपके
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम यामीन कादरी साहब। हाँ हेलो। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम हेलो। यामीन कादरी साहब। जी कौन? अरे सब खैरियत से हैं मेरे प्यारे भाई? कहाँ यार तबीयत खराब हो रही है, कौन बोल रहे हैं भाई? हाँ भाई, मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ यूपी इलाहाबाद से। और खैरियत है? जी जी भाई, कहाँ है आजकल आप मेरे भाई? व्हाट्सएप पे आ नहीं रहे। कहाँ यार, बिजी, अपने बिजनेस में बिजी है यार, जो है ना। अच्छा, अब चलिए, जो है ना, अल्लाह ताला जो आपके कारोबार में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। भाई असल में मसला थोड़ा ये था कि वो फारूक खान साहब जो है लैपटॉप बाबा, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इंसान ऑक्सीजन को लेता है और मतलब भाई वो हाइड्रोजन को छोड़ता है। तो ये फारूक खान आपको साहब ने मतलब कहाँ से पढ़ा? उनको साइंस नहीं आती थी? आपको मेरे को सुनो भाई। हम्म हेलो। हम्म। मैं अभी जो है ना, मैं काफी बहस छोड़ चुका हूँ, और जो है ना, नहीं मैं बहस बात नहीं, करता अरे हूँ इस बहस टाइम छोड़ पे। दिया, कम से सुनो कम मेरी जवाब मेरी देना बात तो सुनो। नहीं भूले ना। इल्म तो आपको होगा। आपको बात तो सुनना है यार बोले। जी जी। इस वक्त जो है ना, मेरी हालत ऐसी हो रही है, तबीयत खराब है ना, तो इंशाल्लाह मैं आपसे बात करता हूँ। आपको पता भी है, मैं बात करने से पीछे नहीं हटा, अलहमदुलिल्लाह, आपको नहीं मालूम नहीं, है। अल्लाह ताला शिफा मैं आपको दे मेरे भाई, हमें कोई नाराजगी नहीं है। सिर्फ हम इतना पूछ रहे हैं हाँ, कि फारूक खान साहब को मतलब भाई क्या अंगूठा टेक है क्या? कभी स्कूल वो नहीं गए? यार मैंने अभी स्कूल का बयान सुना नहीं है, बयान मेरे को सेंड कर दो, वो पर्सनल हाँ, में वो बात बयान करूंगा। मेरे भाई पूरा आ चुका है, इंटरनेट के ऊपर भी है। ठीक है भाई, वो यूट्यूब आप पे भी है, उसके व्हाट्सएप पे लिंक भी है। मुझे सेंड कर देना है ना, मुझे लिंक सेंड कर देना उसको, ठीक है? मैं हाँ, देखता आपको उन्होंने जवाब अपने देता बयान में हूँ। कहा है कि जो इंसान होता है वो ऑक्सीजन लेता है और भाई वो हाइड्रोजन भाई वो छोड़ता है। तो मैंने तो भाई पढ़ा था इंशाल्लाह बचपन मैं, में स्कूल में कि इंसान ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं आपको देख के ना, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। हाँ, जो वो वादा रहा मेरा, है कासिम ना। खान नहीं है, कासिम खान, वो फारूक खान के एक भाई हैं, ठीक है। तो उनके मैं पास नहीं भी मैंने जानता फोन उनको किया आप। था फारूक खान साहब का नंबर मांगने, तो वो बदजबानी करके वो फोन काट के भाग गए। ना बदजबानी नहीं करनी चाहिए, आप हो या मैं हूँ, हमारा तुम्हारा हाँ भाई, मैंने तो एक बात है, सवाल हक है। पूछा था नॉर्मली कि भाई क्योंकि असल में ये ना, अब कोई मुसलमान आदमी भाई वो स्टेज के ऊपर ऐसी मतलब भाई वो अनसाइंटिफिक बात कर रहा है, तो इससे बाकी लोगों को मौका मिल जाता है ना कि यार देखो इनके आलिम दीन कैसे हैं, इनको साइंस भी नहीं आती, तो बेइज्जती होती है। अब नहीं नहीं, उनको क्या, तो उनको तो अपनी इज्जत की परवाह ही नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों की इज्जत है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी आपको इज्जत पे दाग ना लगे। अगर उनको कुछ भाई आपको इल्म है तो तकरीर करें, इल्म ना हो तो चुपचाप घर पे बैठे। आपको मेरी बात तो सुनो ना, मैं इंशाल्लाह मैं उसको बयान सुनूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा, है ना। ठीक है ठीक है, मैं आपकी इंशाल्लाह बात पे बयान ऐसे इंशाल्लाह यकीन आ नहीं कर जाएगा, सकता ना। यूट्यूब के ऊपर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक ना है, यूट्यूब के ऊपर नहीं आएगा, आप मुझे लिंक सेंड कर दो, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, लिंक आपको भेजे दे रहे हैं। और ओके बताए ओके, आपको अस्सलाम कारोबार वालेकुम भाई। कैसे चल रहा? हाँ भाई, आपको और सब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से भाई, जब से और अहले हदीस कहाँ हो बने यार तब से आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह वाकई खैरियत से हैं। बस मैं सुन तो लें बात यार, मैं तमाल नहीं करूँगा। अरे मोहब्बत में बात करूँ, मैं कह रहा काफी टाइम हो गया बात करूँ आपसे, बड़ा अच्छा लगा आज बात नहीं नहीं, करूँगे। माशाल्लाह, वही अल्लाह हमने आपका कहा कुछ आपसे बन पूछ लें क्योंकि आप माशाल्लाह प्यार से बात करते हो। ये फारूक खान का जो छोटा भाई है कासिम खान, वो तो बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी मैं मेरे को आपको एक खा बात जाएगा वो। बताऊँ आपको, अभी मेरे साथ पता है क्या हुआ आपको? हम्म, अभी मेरे साथ क्या हुआ, देवबंदी के मदरसे में से अभी मैंने एक बच्चा निकल के लाया ना था अपना, अपने को, तो पता है क्या हुआ? हम्म, अब 15 दिन बाद जो है उनकी औकात तो नहीं थी यहाँ बोलने की मेरे से, हमारे इलाके में, ठीक है ना। अब किसकी? मैं जब 15 दिन बाद जो आ रहे थे उनकी उनकी, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया। अब उनको ये नहीं पता था मैं ग्रुप में, तो खैर आपको पता ही है, हम तुम खिलाड़ी है पहले ग्रुप के, जी जी हम जी। रह चुके हैं, तो उनको ये नहीं मालूम था। मैंने मोहब्बत से बात की, मगर यार पता लगा बड़ी सही सही बदतमीजी बोला, मादर की धमकी दी। मैंने कहा यार बताइए यार, तो कैसे अंधे हो गए कभी? हाँ क्या करें भाई, यार? देवबंदी बरेली तो इसलिए भाई मैंने भाई यार है, वो आप लोगों का आपस का मैटर है, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, वो दरअसल आपके बात ये घर ना का मसला है। ये ना आपसे छोटे भाई है ना, बात ये है कि आपको शिकायत करनी जरूरी थी। नहीं भाई, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके बड़े भाई हैं, ठीक है, देवबंदी के भी बड़े भाई हैं, बरेलियों के भी बड़े भाई हैं, कोई मसला ना नहीं है। भाई ना आप मेरे भाई नहीं है, आप मेरे भाई नहीं है, कुछ बात है, दोस्ताना वाला नहीं, मामला है तो इंसानी भाई हैं, दीनी भाई कर नहीं है, सकते हैं। इंसानी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद आप भी हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हम भी हैं, तो इंसानी भाई हैं। आपको हम्म। कारोबार कैसे चल रहा है भारत में? हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। कौन सा कारोबार चल रहा है? सही। अरे वो सब इंशाल्लाह बाद में बात होगी, ठीक है। तब तक हम किसी और को फोन करके पूछ लेते हैं कि मतलब भाई ये फारूक अरे खान ने ये कभी साइंस मैं कहाँ से जवाब पढ़ी। दूंगा ना आप दीजिए।
आपसे आप किसी ने पूछे मैं बताऊंगा ना इंशाल्लाह, मेरे लिंक सेंड करेंगे। ठीक है ठीक है, लिंक आपको आपको ग्रुप में भेज देंगे। वापस ओके, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। हाँ, इरफान भाई बोल रहे हैं? इरफान भाई नहीं बोल रहा, मोइन बोल रहा हूँ। अच्छा, मोइन भाई बोल रहे हैं। भाई मैं अप्पू खान बोल रहा हूँ, इरफान भाई नहीं है क्या? ये मेरा मोबाइल है अप्पू भाई, अच्छा, इरफान भाई के नंबर अलग है। इरफान भाई का नंबर कोई और है? हाँ अच्छा भाई, हम मतलब एक चीज जान। बोले सुगर भाई मत बोलो। हम्म? अरे चुप रहे, क्या हो गया आपको? हाँ भाई, हम ये कह रहे हैं कि असल में जो आप उनको जानते हैं, ये फारूक खान साहब को? हाँ जानते हैं। हाँ, तो फारूक खान साहब का एक बयान आया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। तो हाँ। उन्होंने उस बयान में मतलब कहा है कि जो इंसान होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और भाई वो हाँ। हाइड्रोजन को छोड़ते हैं। हाँ तो इस बयान के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा मतलब भाई लोग परेशान हैं कि बताइए, इतने बड़े अल्लामा हैं, इनको साइंस भी नहीं आती, मतलब अंगूठा टेक है क्या, कभी स्कूल भी नहीं गए? तो क्या मतलब ये क्या इसका मामला है? मतलब अब आपको क्या ये बात ये बताओ, इंसान गलती से इंसान, अरे क्या मैया की। हेलो हेलो अप्पू जी। भाई। हाँ भाई बताइए। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, तुम तो मोमिनीन। हाँ भाई, अस्सलाम मनित्तबा अल हुदा। हाँ और हाँ भाई, असल में ये फारूक खान साहब का एक भाई वो लेक्चर आया हुआ है जिसमें उन्होंने मतलब कहा है कि जो इंसान होता है वो ऑक्सीजन को लेता है, हाइड्रोजन को छोड़ता है। जबकि आमतौर पे छोटा बच्चा जो भाई अभी स्कूल जा रहा है, जिसने साइंस पढ़ी है, उसको मालूम है कि इंसान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो क्या फारूक खान साहब कभी स्कूल नहीं गए? अरे तो सुनो तो सही अप्पू भाई, सुनो पहले मेरी बात सुनो। तो सुनाइए ना मेरे भाई, भड़क क्यों रहे हैं आप? तुमने पकड़ भी की तो इस बात पे की, ये इस्लाम में नहीं आती है, हो जाती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में गलती। भाई कैसे गलती हो जाती है भाई? बरेलवी तो मासूम होता है ना, उससे गलती नहीं होती है। अरे अच्छा, और क्या मेरे भाई? मेरे भाई जो अब बरेलियों की किताबों में उतरा हुआ है कि उनके जो औलिया थे, वली थे, बुजुर्ग बाबा थे, उनको गैब के बारे में भी मालूम था। और जो पीर होता है, पीर को तो ये भी मालूम था कि उसको जो मुरीद है वो अपनी एक बीवी के साथ क्या कर रहा है, और वो दूसरी बीवी के साथ चारपाई पे लेट के सब कुछ देखते थे। तो मेरी बात सुनो भाई, ऐसा है गलती कैसे हुई? जब पहले हदीसों से कोई इल्मी गलती होती है तो आपके फारूक खान अपना लैपटॉप दिखा के पब्लिक को गुमराह करते हैं, तो उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अच्छा काम करो, क्या उनको साइंस नहीं आती है? अच्छा मेरी बात सुनो पहले। एक काम कीजिएगा भाई, फारूक खान साहब का अकाउंट नंबर हमें भेज दीजिएगा, उसमें थोड़े पैसे हम दे देंगे। उनसे कहिए ये सब भाई ये तकरीरबाजी छोड़े, वापस जाएं स्कूल में अपना एडमिशन कराएं, पहले पढ़ लें, इल्म हासिल कर लें, उसके बाद भाई पब्लिक को बेवकूफ बनाया करें। अरे आप मेरी एक बात सुनो, पकड़ करो तो ऐसी करो जिसका हम जवाब भी दे सके। अब तुम ऐसी सड़ी पकड़ कर रहे हो। अरे पकड़ तो बहुत सी मेरे भाई, फारूक खान लैपटॉप बाबा को तो हदीस नहीं पढ़ना आता है, वो अहले हदीसों को चैलेंज करते हैं, अहले हदीसों को गालियां देते हैं, और वो मनता शब्बा हब्बा पब्बा पता नहीं क्या क्या हदीस पढ़ रहे हैं, उनको एक छोटी सी हदीस नहीं पढ़ना आता है और वो अहले हदीसों को चैलेंज करते हैं। तो गलती तो उनसे बहुत हुई है, लेकिन भाई हम अगर हमें अल्लाह का डरना होता ना तो अभी उनकी पूरी गलतियां अभी आपको बता देते। लेकिन हमारा काम किसी की पीठ पीछे गीबत करना नहीं है, हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि फारूक खान साहब अभी वो थोड़े इल्म में बच्चे हैं, उनसे कहिए पहले जाके वापस से कुरान हदीस और साइंस को पढ़े, उसके बाद आके लोगों को बेवकूफ बनाए। तो जब तुम्हारे बाप लोगों को चैलेंज करते, जब का मर जाते तुम्हारे बाप लोगों ने, तो चैलेंज तो अब देखो भाई, कुत्ते तो मेरे भाई हर जगह भौंकते रहते हैं, अब क्या इंसान जरूरी है उसको ईटा उठा के मारे? नहीं टाइम है हमारे पास कुत्तों को मुंह लगाने का। अगर फारूक खान वाकई अगर असली अल्लामा है तो पहले जाके साइंस पढ़ के आए, एटॉमिक नंबर पूरे याद करके आए, ठीक है भाई, वो हीलियम, लिथियम, बोरिनियम, बेरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब पूरा याद करके आए, तो हम इंशाल्लाह उनसे बात करने के लिए तैयार है ना। इससे क्या पप्पू,
अब देखिए बस जबानी आपने स्टार्ट कर दी। मतलब भाई एक ही बताइए, आप लोगों के आलिमों की जब कोई गलती आपको बताई जाती है तो आप उसकी इस्लाह नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के ऊपर आप तानाकशी करने लगते हैं। अरे तो भैया गलती इंसान की होती है, नहीं तो माना ना आपने गलती हुई है। हाँ माना गलती हो गई। हाँ, लेकिन फारूक खान साहब के जो भाई वो भाई हैं, कजन भाई हैं कासिम खान, वो तो मतलब मैंने उनको जैसे बताया वो मेरे को गाली दे के उन्होंने फोन काट दिया। अबे तो तेरी हरकतें भी तो ऐसी ही है। तो हरकतें मेरी क्या है मेरे भाई? गलती हम सबूत के साथ बता रहे हैं ना, गलती हुई है तो मेरे भाई कम से हुई है गलती, हुई है तो गलती हुई है तो क्यों गलती हुई है ना, गलती की माफी मांगी पब्लिक में आके। गलती क्या पागल कम होते क्या? अरे मेरे भाई हमारे डॉक्टर जाकिर नायक साहब से गलती हो गई थी तो फारूक खान लैपटॉप बाबा ने लैपटॉप खोल के दिखाया। गलती बताऊँ उसकी नालायक की, तो फिर नालायक की बात भाई डॉक्टर जाकिर नायक भी इंसान है, कोई मासूम नहीं है, उनसे भी गलती हो गई थी, चूक हो गई थी, लेकिन उन्होंने पब्लिक में गलती की माफी मांगी। हमारे दूसरे आलिम दीन है उनसे भी गलती होती है, लेकिन उन्होंने भी माफी मांगी। लेकिन अगर आपके वाकई फारूक खान लैपटॉप बाबा अगर उनके अंदर जरा भी इंसानियत है तो उनको भी पब्लिक के बीच में उनको माफी मांगना पड़ेगा कि हाँ मेरे को साइंस नहीं आती और मेरे को नहीं पता कि इंसान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये अप्पू खान ने हमें बताया, तब जाके हमें पता चला। अच्छा और क्या मेरे भाई, हम सब सिखा देंगे। देखिए भाई, हम जो ये जितने जाहिल मुकल्लिद हैं उनको इंशाल्लाह हम कुरान, हदीस, सहाबा का अमल, साइंस, फिजिक्स, अरे बेटा पप्पू, और भाई केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी हम सब इंशाल्लाह सिखाएंगे ना। अरे पप्पू बेटा इसमें पहले खुद तो सीख लो, उसमें तो भाई सब सीख लिया है ना मेरे भाई, तभी तो तुम्हारे आलिम दीन भागते हैं। फारूक खान लैपटॉप बाबा से मेरी भाई वो यूट्यूब के ऊपर एक पूरा वीडियो बना रखा है। फारूक खान लैपटॉप बाबा 1 मिनट 58 सेकंड में कॉल काट के फरार। आप समझ रहे हैं? अरे बेटा तुम भागते हो। अरे भगते क्या हो मेरे भाई? फारूक खान तुम्हारा कहाँ छुपा हुआ है मेरे भाई? ऐसे तो बड़ा चैलेंजबाजी करता है। अब जब हम फोन पे बात करने के लिए तैयार हैं, कह दो एक बार फोन कर ले, आधा घंटा बात कर ले। तुम्हारी एक वीडियो बता दो जिसमें आपने चैलेंज करा हो सुन्नियों को, तुम्हारे उलमाओं के एक भी। तुम्हारे में उलमा है कौन, पहले ये बताओ। अबे बेटा पप्पू, तुम्हारे भाई पूरी सुन्नी बरेलियत में कोई एक भी उलमा हो उसका नाम बता दो, मैं अभी उसको चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा किसको चैलेंज कर रहा हूँ? कोई उलमा का नाम बताओ। उलमा का नाम बता। हाँ किसको? ले मेरे भाई, तुम्हें खुद ही नहीं मालूम तुम्हारे उलमा कौन है, कितने? हमारे तो ढेर उलमा है। अबे पागल अगर उलमा नाम सुन के। अरे उलमाए दीन भाई, अब जैसे हमारे वहाँ आलिम दीन है, उलमाए दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम हम बता सकते हैं, जगह बता सकते हैं। आप अपना किसी एक आलिम का नाम बता दो जो आपके वहाँ आलिम हो। अरे हमारे एक नहीं ढेर है, क्या करेगा तू? जान अरे ढेर तो छोड़िए, एक का तो नाम बताइए आप। अरे मेरी बात सुन, मैं यूँ कह दिया हूँ जैसे कि आप लोग हैं मुकल्लिद जाहिल, और मुकल्लिद कभी आलिम नहीं होता। अच्छा वो तुम्हारे वाले जाहिल है मतलब? तुम्हारे वाले अच्छे पढ़े लिखे, हमारे वाले जाहिल है। नहीं देखिए, मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, और आपकी हनफी फिका में उतरा हुआ है कि जो मुकल्लिद होता है वो कभी आलिम नहीं होता है। तो आप या तो मेरे भाई तकलीद को लात मारिए, या तो आप कहिए मालिम है, क्योंकि आलिम और मुकल्लिद ये दोनों साथ में हो ही नहीं सकता है। भाई ये तो वही बात हो गई कि एक आदमी जाहिल भी है, तकलीद भी कर रहा है, और दूसरी तरफ अपने आप को आलिम, अल्लामा और भाई को शेखुल इस्लाम और मुनाजिर और पता नहीं क्या क्या कह रहा है। तो ये तो झूठ होगा ना मेरे भाई। हाँ ये झूठ भाई हम भी आपको दावत दे रहे हैं खालिस अपने दिल से मेरे प्यारे भाई। जिन सब बाबाओं, लैपटॉप बाबा और सूफी कलीम गाली शाह बाबा और ये सब भाई, इन सब बाबाओं के चक्कर छोड़िए भाई, कुरान हदीस को थाम लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अल्लाह ताला आपको तभी माफ करेगा जब आप अल्लाह के नबी के तरीके पे चल के आए होगे। अगर किसी दूसरे के बताए हुए तरीके पे, दूसरे को देख के दीन पे चल के आए होगे तो अल्लाह ताला आपको छोड़ेगा नहीं। हेलो चलिए ठीक है भाई, रखते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे जा बेटा, तू शादी नहीं कर पा रहा, चल रहा, मेरे को मालूम था तो। बरेलवी भाई सलाम अलैका। अहमद को कॉल करने। अप्पू भाई, हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। अहमद रजा साहब।
मैं हैदराबाद में हूँ, ट्रैफिक में हूँ। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ क्लियर, नेटवर्क कहीं नहीं आ रहा होगा। अच्छा, नहीं, अब आवाज आपकी साफ आ रही है। असल में मेरे प्यारे भाई, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, सिर्फ एक इतना सा छोटा सा सवाल पूछना था कि आपके जो मतलब भाई वो अल्लामा है फारूक खान, ठीक है, जिनको आमतौर पे लैपटॉप बाबा लोग कहते हैं, तो उन्होंने अपने एक बयान में अनसाइंटिफिक बात को बोल दिया है कि जो इंसान होता है वो ऑक्सीजन को लेता है और भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड भाई वो नहीं छोड़ता है, वो हाइड्रोजन छोड़ता है। तो हाइड्रोजन जो ये छोड़ता है, ये उन्होंने कौन सी किताब में पढ़ा? और ये तो जो मेरे भाई साइंस का छोटा सा बच्चा होता है, स्टूडेंट, उसको भी मालूम होता है कि इंसान भाई वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो इतनी बड़ी गलती उसके ऊपर उन्होंने माफी भी नहीं मांगी और उस वीडियो को अपलोड भी कर दिया। अब बताइए, चारों तरफ भाई मतलब एकदम बेइज्जती हो रही है, थू हो रही है कि हाँ बताइए ये लोग कैसे हैं, इनको साइंस भी नहीं मालूम। तो इतनी बेइज्जती काहे के लिए करवाते हैं भाई? उनकी खुद की अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की इज्जत है, अहले हदीसों की इज्जत है, अहले सुन्नत वल जमात की इज्जत है। तो उनको अपनी नाक कटवाना है कटवाए, बरेलियत की नाक कटवाना है कटवाए, लेकिन सारी उम्मत की नाक क्यों कटवा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी कभी नाक नहीं कटवाते, अहले हदीसों की नाक काट देते हैं। लीजिए, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा था कि जो इस दुनिया में, ठीक है, जो इस दुनिया में ताइफा मंसूरा के पीछे पड़ेगा वो बड़े मतलब भाई वो मतलब बदतर हालात उसके हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा जिसका कयामत तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप लोग अहले हदीसों की नाक काटने के चक्कर में इतना आगे बढ़ गए हो कि अल्लाह ताला आप लोगों की नाक कटवाए दे रहा है। अब बताइए, इंसान ऑक्सीजन लेता है और भाई वो हाइड्रोजन छोड़ता है, इतनी बड़ी गलती। तौबा तौबा तौबा। इतनी तरीके से कर रहे हैं कि आप किताबों में लिख दिया जमीन गोल फिर रही है, अब तक ये फैसला नहीं कर पाए कि जमीन गोल फिर रही है। तो भाई देखिए, साइंस के ऊपर जिस दिन आपको बात करना होगा, आप अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी टॉपिक पे बात कर लीजिएगा। अभी फिलहाल आप इतना बता दीजिए कि आपका मानना क्या है कि इंसान ऑक्सीजन लेता है तो उसके बाद भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है या हाइड्रोजन को छोड़ता है? आपका मानना क्या है? ये हम इस लफड़ों में पढ़ने वाले नहीं है, हमको बात करनी है दीन और इस्लाम की। तो दीन और इस्लाम की बात करना है तो फारूक खान साहब ने साइंस को बीच में भाई वो काहे के लिए ला दिया? जब उनको साइंस आती नहीं है, ना उनको कुरान आती है, ना उनको हदीस आती है, तो क्यों मेरे भाई तकरीर करते हैं? हम क्या बोल रहे हैं, हमारे अभी हमने फारूक खान के जो छोटे भाई हैं कासिम खान, अभी मैंने उन्हें भी फोन किया, मैंने प्यार से उनसे बात की कि हाँ ऐसी ऐसी गलती हो गई है, तो फारूक खान साहब का नंबर हो तो आप हमें दे दीजिए। तो वो बस जबानी मतलब भाई वो मतलब स्टार्ट कर दिए और गाली वाली दे के फोन काट दिया। बताइए भाई, ये कोई बात होती है? अभी हमसे अगर कोई गलती हो जाए, मेरे पास कोई फोन करेगा तो क्या उसको हम मतलब गालियां देने लगेंगे? इंसान अपनी गलतियों की इस्लाह करता है मेरे भाई। आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है? आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है अगर वो गलती? अरे दर्द क्यों हो रहा है मेरे भाई? अहले हदीसों के ऊपर बोतान मानने वाले, अहले हदीसों को गंदी गंदी गालियां देने वाले, अहले हदीसों को मतलब बीच पब्लिक में बार बार चैलेंज करने वाले, जिनको हदीस नहीं पढ़ना आता, वो मनता शब्बा हब्बा पब्बा पता नहीं क्या क्या पढ़ जाते हैं, एक छोटी सी हदीस वो नहीं पढ़ सकते हैं और अहले हदीसों को चैलेंज करते हैं। ना उनको कुरान आती, ना हदीस पढ़ना आता, ना उनको साइंस आती, वो है क्या मेरे भाई? नहीं, जब क्यों नहीं आते अहले हदीस जब स्टेज पे चैलेंज करते हैं? अरे मेरे भाई, अपने मोहल्ले में एक छोटा सा पिंडाल भाई को लगा के और भाई वो 500-600 आदमी बैठा के पर नारेबाजी करने से कुछ चैलेंज करने से आ जाएगा? अगर दम है तो इल्म के मैदान में, ठीक है। ये अफ्फू खान का चैलेंज है, सुन लीजिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह अफ्फू खान का जो एक छोटा सा तालिबे इल्म है, ये उसका चैलेंज है कि इल्म के मैदान में वो आधा घंटा मुझसे फोन के ऊपर बात कर लेना, तो हम भी देख लेंगे वो कितने पानी में है और वो कितने बड़े अल्लामा है। मैंने उन्हें फोन किया था यूट्यूब के ऊपर, भाई उनकी ऑडियो पड़ी हुई है, 1 मिनट 58 सेकंड में वो कॉल काट के बहाना बना के भाग गए थे कि हाँ रात को फोन करना 10 बजे। उस दिन से उनका फोन ही ऑफ आ रहा है। जवाब ना दे वो यहूदी नसारा होगा। तुम्हारी नजर में अगर कोई सलाम का जवाब ना दे तो वो यहूदी होगा।
अब वो तुमसे क्या बात कर पाए? अरे मेरे भाई सलाम, भाई देखिए हमने आपको सलाम किया, आप सलाम का जवाब नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको सलाम से चिढ़ है, आपको आमीन से चिढ़ है। तो भाई यही चीज तो उनके अंदर थी, यहूदी के अंदर, उनको भी सलाम से चिढ़ थी, आमीन से चिढ़ थी। तो आपके अंदर भाई वो क्वालिटी आ गई है, ठीक है, सिफात आ गई है। तो मेरे आका पे सलाम नहीं करता, मैं तो मेरे आका पे खैर पर सलाम भेजता हूँ। अरे भाई ये आप लोग तो पहले एक ही बताइए, ये क्या मतलब आका 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 लगाए रहते हैं? भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो हमारे प्यारे अल्लाह के रसूल हैं, प्यारे अल्लाह के नबी हैं, उनको बहुत ही बेहतरीन नाम से बुलाइए। ये आका आका ये सब क्या करते रहते हैं आप लोग मेरे भाई? जबरदस्ती के आशिक बने बैठे हुए हैं। अच्छा खैर ये सब बातें हटाइए, आप ये बताइए फारूक खान साहब ने जो भाई अपने लेक्चर में बिना भाई वो सर पैर की बात उन्होंने बोल दी है, अनसाइंटिफिक बात बोल दी है, क्या वो अपना दूसरा वीडियो बना के डालेंगे जिसमें वो माफी मांगेंगे कि नहीं? यार वो क्यों माफी मांगे? कितने वाले कभी गलती करते हैं, कभी वाले कभी हमारे डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने गलती की थी कि आज की तारीख में अल्लाह के नबी को भी मानना हराम है, तो उन्होंने बीच पब्लिक में माफी मांगी कि मैं ये कहने जा रहा था कि आज की तारीख में अल्लाह के नबी से भी मांगना हराम है। लेकिन मेरी भाई मतलब वो मेरी हिंदी कमजोर थी, इसलिए मेरी जबान से निकल आया कि अल्लाह के नबी को मानना हराम है, तो उन्होंने पब्लिक में माफी मांगी। तो हमारे वहाँ तो देखिए अहले हदीस का शोभा ये है, अहले हदीस की जो मतलब भाई वो जमात है उसकी एक अच्छाई ये है कि अगर उससे गलती अगर अनजाने में या जाने में हो जाती है और किताब और सुन्नत का इल्म उसके पास आ जाता है, दलाइल आ जाता है, तो वो अपनी इस्लाह कर लेता है बीच पब्लिक में, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम समझ गए, फारूक खान साहब ना तो माफी मांगेंगे, ना ही आप लोग मेरे भाई उनकी बात का दिफा करना छोड़ेंगे। फारूक खान साहब अगर कह देंगे कि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और भाई वो नाइट्रोजन को छोड़ता है तो भी आप लोग मान लोगे, क्योंकि फारूक खान आज के बहुत बड़े जो जाहिल बरेलवी उनके लिए साइंटिस्ट है ना, आता जाता कुछ नहीं है, कौड़ी का इल्म नहीं है, सब लोग बयान करने लगते हैं, हद है मेरे भाई। चलिए ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा। हम तो सोच रहे थे कि आप इंसाफ की बात करेंगे और आप कहेंगे कि हाँ फारूक खान साहब से भाई ये इल्मी चूक हो गई, गलती हो गई, लेकिन आप तो उनका दिफा मतलब करने में लगे। इसको कहते हैं अंधी पैरवी। यही भाई जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में फरमाता है कि उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया है। वही मेरे भाई बात आज आपके अंदर दिखी जा रही है कि आपने अपने मसलक के आलिमों को अपना रब बना लिया है। वो सही करेगा तो भी उसका साथ देंगे और गलत करेगा तो भी उसका साथ आप देंगे, मतलब उसकी गलती को भी आप मान के चलेंगे। तौबा तौबा माज़अल्लाह। ठीक है भाई, रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कि इंसान सांस लेता है ये भी अल्लाह का एहसान, और सांस छोड़ता है ये भी अल्लाह का एहसान। सांस ना आए इंसान मर जाए, सांस आने के बाद बाहर ना निकले इंसान मर जाए। हम और आप आज साइंस की दुनिया में जीते हैं, सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं। हम और आप आज साइंस की दुनिया में जीते हैं, सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं। जब तुम सांस लेते हो तब ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जब तुम सांस छोड़ते हो तब वो हवा जो गंदी हो चुकी है बाहर आ जाती है। हाँ, मुझे पता है, उस हवा को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। हाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम ये रंग देख रहे हो, नीले रंग वाली हवा गंदी हवा है जो तुम्हारे शरीर से बाहर आ रही है, और लाल रंग वाली हवा शुद्ध ऑक्सीजन है जो शरीर के अंदर जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है।
सांस आने के बाद बाहर ना निकले, इंसान मर जाए। हम और आप आज साइंस की दुनिया में जीते हैं, सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं।